नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा शर्मा। काफ़ी दिनों से हम लोग बात कर रहे हैं वास्तु के बारे में। वास्तु क्या है, वास्तु कैसे है, वास्तु किस तरह की भूमि पर बनाया जाना चाहिए। पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं वास्तु के रिगार्डिंग कि हमारे घर में वास्तु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, देखिए वास्तु और कुंडली जो आपकी जन्म पत्री होती है, जिस समय आप पैदा होते हैं, प्लैनेट्स की जो पोजीशन होती है उसका और दिन भर जो आप जिस घर में रहते हैं उसका एक गहरा संबंध होता है। अगर वो घर आपको सूट नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली आप उसमें नहीं रह पाएंगे। आपके अकॉर्डिंग वो घर सही है, वास्तु के हिसाब से दोष हो सकता है, पर वो घर आपके हिसाब से सही है, आपके हिसाब से वो घर बिल्कुल सही है, इसलिए आप उसमें रह पा रहे हैं। तो किसी तरह का डाउट अंदर मत रखिए, किसी के बोलने से अपने घर में तोड़फोड़ मत करवाइए। वास्तु एक्चुअली में है क्या? इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है वही रिफ्लेक्शन होता है। मतलब जैसे कलर्स आपको अपने घर में पसंद हो, जैसे कर्टन्स पसंद हो, जैसे टाइल्स पसंद हो, हर कुछ आपके माइंड का, आपके मन का जो उसके पीछे का साइंस है उसको आप समझिए। किसी के कहने के हिसाब से अगर कोई कह रहा है कि वास्तु में प्रॉब्लम है, वास्तु में प्रॉब्लम हो सकती है इन जनरल, बट वो रिफ्लेक्शन आपके माइंड का है, तो वो ठीक है। इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस घर में रह रहे हैं और काफ़ी टाइम से रह रहे हैं तो प्लीज़ उसमें तोड़फोड़ मत करवाइए। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैं काफ़ी आंसर्स दे रही हूँ, बट इन जनरल फिर भी लोगों को लगता है इस दिशा में सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, यहाँ पानी नहीं होना चाहिए, बहुत सारी। तो पर छोटी छोटी रेमेडीज़ होती हैं जिनको करके हम उसको ज़्यादा बेहतर बना लेते हैं। पर विश्वास कीजिए, वो आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके प्लैनेट्स के हिसाब से परफेक्ट है, इसलिए आप उस घर में रह पा रहे हैं। तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था भूमि चयन का, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पेड़ पौधों से आप कैसे भूमि को चयन कर सकते हैं, वहाँ कैसे पौधे इन जनरल निकलते हैं, उस तरह से आप भूमि का चयन कर सकते हैं। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हर तरह की भूमि मैंने आपको बताई कि कैसी भूमि पे कैसे पौधे उगते हैं। अब आती है भूमि उपजाऊ है कि नहीं है। अगर वहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं, भूमि बंजर है, तो वो बंजर भूमि पे भवन नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि बंजर भूमि का मतलब होता है कि वहाँ ग्रोथ नहीं है आपकी, वहाँ आर्थिक लॉस हो सकते हैं, वंश वृद्धि में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो बंजर भूमि पे घर नहीं बनाया जाना चाहिए, बंजर भूमि पे घर नहीं बनाया जाना चाहिए। भूमि उपजाऊ होनी चाहिए, जहाँ खेती की हुई हो, ऐसी भूमि पर हम लोग घर बनाते हैं। कुंवारी भूमि जिसपे आज तक कभी पेड़ पौधे नहीं लगाए गए हैं या धान नहीं बोया गया है, ऐसी भूमि कुंवारी भूमि कहलाती है। तो ऐसी भूमि पे भी घर नहीं बनाया जा सकता है, पर उसके बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं कि हम उस पर थोड़ा सा गेहूं बोकर, या और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसको हम उसको यूज़ किया जा सकता है एक अल्टरनेटिव के तौर पर। अगर कुंवारी भूमि है तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस भूमि को एक अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब एक और तरह की भूमि होती है कि जहाँ पर कूप वगैरह होते हैं, पास में तालाब होते हैं, या कुएं वगैरह को ढक के उस पर घर बन, ये कहते हैं कि दोषपूर्ण नहीं है, पर इन जनरल हमारे ग्रंथों में, वैदिक जो भी ग्रंथ हैं उसमें, वास्तुशास्त्र से रिगार्डिंग जो भी ग्रंथ है उसमें ये दिया गया है कि अगर पास में कूप है, 1 मीटर 2 मीटर की दूरी पर अगर कूप है घर के आसपास, या घर के आसपास कुआं है या कुछ है, तो वो भूमि पे घर नहीं बनाया जाना चाहिए। वो शुभ कार्य नहीं होती है, आपके घर में रोगों का आगमन लाती है। ऐसी भूमि पे घर बनाने से बचें। ये तो हो गई भूमि की बातें। अब जो फ्लैट्स बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, वो तो आपको नहीं मालूम है। तो फ्लैट्स में सबसे पहला नियम,
आप वहाँ की वाइब्स तो आप फील कर ही सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। बट एक चीज़ की, घर चौकोर, स्क्वायर या रेक्टेंगल ही हो, चौरस हो या लंबा हो, ये दो ही प्रेफर आप कीजिए। बाकी मैंने लास्ट वीडियोस में बताया है, गौमुखी हो सकता है और भी बहुत तरीके के हो सकते हैं। तो ये दो अगर है आपके फ्लैट का, वो स्क्वायर या रेक्टेंगल, तो ये सबसे बढ़िया है। ऐसे फ्लैट्स को आप चुन सकते हैं। नेक्स्ट आप ऐसे फ्लैट्स को चुन सकते हैं किसी भी अच्छे वास्तुशास्त्री को दिखा के या जन्म कुंडली वालों को दिखा के, आप ज्योतिष को दिखा के कि आपका प्लैनेट प्रोमिनेंट कौन सा है। आप किसी के कहने पे ये मत सोच लीजिए कि पश्चिम मुखी घर अच्छा नहीं होता है या नॉर्थ ईस्ट में ही घर होना चाहिए। मतलब जो भी इंट्रेंस है वो आपकी लाइफ में बहुत इफेक्ट डालती है। मतलब इन जनरल आप बता सकते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट से घर है तो उस घर में पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, बड़ों की, गुरुओं की, ईश्वर की एक कृपा बरसती है ऐसे घरों पर। बट ये इन जनरल हर जगह मिलना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर ऐसे घर नहीं मिल रहे हैं या ऐसा घर आपका नहीं है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके प्लैनेट के हिसाब से जो आपका प्रोमिनेंट प्लैनेट है, अगर पश्चिम मुखी घर है आपका, पश्चिम से आपकी इंट्रेंस हो रही है, तो जरूर शनि आपका बहुत स्ट्रांग होगा, तब ऐसे घर आपको मिल रहे हैं। या अगर आपकी साउथ ईस्ट से इंट्रेंस है तो आपका वीनस बहुत स्ट्रांग होगा। तो जो आपकी कुंडली में बहुत प्रोमिनेंट है, जिसके नाम से घर लिया जा रहा है स्पेशली, या हेड ऑफ द फैमिली, तो उसके हिसाब से वो घर परफेक्ट है। तो किसी के कहने पर ये मत सोचिए कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम है। इसके हिसाब से आपका घर बिल्कुल परफेक्ट है। आपके प्लैनेट के हिसाब से आपका घर बिल्कुल परफेक्ट है। तो बता दिया, स्क्वायर या चौरस घर प्रेफर करें। क्या इंट्रेंस है उसका इफेक्ट पड़ता है, पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके प्लैनेट्स के हिसाब से परफेक्ट है। ठीक है। छोटी बड़ी चीज़ें जो मैं मेंशन करूँगी या मैं जो क्वेश्चंस आपसे लूँगी कि इस तरफ ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इन जनरल साउथ में भारी चीज़ें होनी चाहिए, वेस्ट में बाथरूम होना चाहिए, साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में भगवान का होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में बच्चों का रूम होना चाहिए, साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम होना चाहिए। ये इन जनरल चीज़ें हैं। पर इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है या आपके घर में वास्तु इस तरह से नहीं है, तो इसका आंसर है मेरे पास। आप प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए और हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स का नॉर्मल सोल्यूशन कर सकते हैं।